अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रेहान रसूल। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे। आज का हमारा लेक्चर है क्लास 12 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.8। बगैर आपका ज़्यादा वक्त लिए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट 14 पार्ट्स का क्वेश्चन है, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू द डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड। इन सब क्वेश्चंस का हमने सेकंड डेरिवेटिव तक उनका आंसर लेके जाना है। बगैर आपका ज़्यादा वक्त लिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 1 में हमें गिवन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब प्लस 6x प्लस 9। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेते हैं। राइट साइड पे अगर देखें तो पावर नीचे आ जाएगी, उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर 1 है तो 1 में से 1 माइनस हुआ तो एक्स की पावर 0 हो जाएगी, जिसको हम 1 भी लिख सकते हैं। 9 कॉन्स्टेंट है वो 0 हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया है -3x² प्लस 6। सेकंड डेरिवेटिव की तरफ बढ़ते हैं तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे। अब इसको सेकंड डेरिवेटिव को लिखने का ये जो y है ये तो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन जो अगर हम इस टर्म को छोड़ दें इस साइड को, तो जो पीछे बचेगा y के अलावा उस सब को में से वही जैसे डी ओवर डी एक्स को डी ओवर डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो d का स्क्वायर ओवर डी ओवर एक्स का स्क्वायर। वाई जो है वो क्वेश्चन का है तो उसका स्क्वायर नहीं बनेगा। इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा डी का स्क्वायर ओवर डी ओवर एक्स का स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, इसमें जो -3 है वो साइड पे हो जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी और उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, प्लस जो 6 है वो कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। और इसी तरह हमारा सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा -6x। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है f(x) इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर 30x का स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे। राइट साइड पे 30 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और जो ऊपर वाली पावर है वो नीचे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। माइनस क्यूब है तो 3 की पावर इसका अगर नेक्स्ट स्टेप में 3 की पावर नीचे आ जाएगी और एक्स में से ऊपर पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। 3 इंटू 30 60 हो जाएगा और एक्स के स्क्वायर में से 1 निकाल दिया तो एक्स की पावर 1, और इस साइड पे क्यूब में से 1 निकाला तो एक्स का स्क्वायर। ये हमारा आंसर है फर्स्ट डेरिवेटिव का। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। राइट साइड लेफ्ट साइड पे तो इसके ऊपर डबल डैशेस आ जाएंगी, और राइट साइड का अगर डेरिवेटिव लें तो 60x की पावर 1 है तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। -3 स्क्वायर जो ऊपर पावर होती है वो नीचे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। 3 इंटू 2 6 और एक्स की पावर 1, और ये 60 की पावर एक्स थी तो वो 1 इंटू ये हुआ, तो ये हमारा आंसर सेकंड डेरिवेटिव का आ गया 60 माइनस 6x। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। पार्ट 3 में हमें गिवन है f(x) इज इक्वल टू -5x प्लस 6 होल का स्क्वायर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लें। अगर राइट साइड पे देखें तो जो पावर है ब्रैकेट की वो नीचे आ जाएगी और उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, ये वाली टर्म में से स्क्वायर में से 1 गया तो 1 बचा, ये वाली टर्म वैसी की वैसी। और जो ये वाली जिसका फर्दर डेरिवेटिव लिया इधर एक्स की पावर 1 है तो ये 1 के इक्वल हो जाएगी, प्लस 9 कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। -5 आ जाएगा इस टर्म में, और ये वाली टर्म वैसी की वैसी रहेगी। अब 2 इंटू -5 -10, और ये वाली टर्म वैसी की वैसी नीचे आ जाएगी। ये हमारा आंसर है फर्स्ट डेरिवेटिव का। सेकंड डेरिवेटिव हम लेंगे तो उसमें एफ के ऊपर डबल डैशेस आ जाएंगी और -10 साइड पे हो जाएगा, और फॉर डेरिवेटिव ऑफ -5x प्लस 9, 5x की पावर 1 है तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा, प्लस 9 कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा, और -10 इंटू -5 50 प्लस 50। ये हमारा आंसर है सेकंड डेरिवेटिव का और क्वेश्चन नंबर 3 का। पार्ट 4 में हमें गिवन है y इज इक्वल टू 2x की पावर 6 प्लस 5 एक्स का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो डेरिवेटिव ले लेंगे दोनों साइड पे। राइट साइड पे अगर डेरिवेटिव लेंगे तो 2 तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा, ऊपर वाली पावर नीचे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, प्लस क्यूब है तो 3 नीचे आ जाएगा और एक्स की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, -6
वैसे का वैसे ही रहेगा, ऊपर वाली जो पावर है वो नीचे आ जाएगी और उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। इसी तरह 2 इंटू 6 12 एक्स की पावर 5 प्लस 15 एक्स का स्क्वायर माइनस 12 एक्स, ये हमारा आंसर है फर्स्ट डेरिवेटिव का। अब सेकंड डेरिवेटिव जब लेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ये वो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको मेथड बताया है। और इस साइड पे राइट साइड का अगर हम डेरिवेटिव लें तो पावर नीचे आ जाएगी, उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, प्लस 15 की का जो 2 है वो एक्स का 2 है वो नीचे आ जाएगा और उसमें से भी 1 माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर यहाँ पर 1 है तो वो 1 में से 1 निकालना तो एक्स की पावर 0 और वो 1 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह लास्ट स्टेप में हमारा आंसर आएगा 12 इंटू 5 60 एक्स की पावर 4 प्लस 6 एक्स माइनस 12, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है y इज इक्वल टू 20 एक्स की पावर माइनस क्यूब। सोल्यूशन की तरफ बढ़ें तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लें। राइट साइड का अगर डेरिवेटिव लेंगे तो पावर नीचे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, -3 इंटू 20 -60 एक्स की पावर -3 -1 -4 हो जाएगी। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव अगर दूसरी बार लें तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई ओवर डी ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू पावर नीचे आ जाएगी और उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो -60 इंटू -4 240 इंटू एक्स की पावर -5, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है y इज इक्वल टू 2 ओवर एक्स की पावर 4। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो पावर नीचे हैं अगर हम उसको ऊपर ले जाए तो -4 हो जाएगी एक्स की पावर। फिर सोल्यूशन डेरिवेटिव दोनों साइड पे ले लें, राइट साइड पे तो पावर नीचे आ जाएगी और उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो -4 इंटू 2 -8 एक्स की पावर -5, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो राइट साइड पे अगर देखें पावर नीचे आ जाएगी, उसमें से 1 पावर माइनस हो जाएगी और -8 इंटू -5 40 एक्स की पावर -6, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर इंटू 3x - 4 का होल क्यूब। सोल्यूशन की तरफ बढ़ें तो दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे। राइट साइड पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट रूल बन रहा है, पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव। इस साइड पे एक्स का स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ऊपर वाली पावर नीचे आ जाएगी और ये वाली टर्म वैसी की वैसी और उसमें से उसकी पावर में से 1 माइनस हो जाएगा और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स 3x - 4 प्लस ये वाली टर्म वैसी की वैसी रहेगी और इस साइड पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो जो 2 है वो पावर नीचे आ जाएगी और उस ऊपर स्क्वायर में से 1 माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ये जो 3 है इसको मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर से, तो 3x का स्क्वायर इंटू 3x - 4 का होल स्क्वायर और इस साइड का फर्दर डेरिवेटिव लिया था तो 3x की पावर 1 है तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, -4 कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, प्लस ये वाली टर्म एज इट इज़, इसमें एक्स स्क्वायर में से 1 निकाल दें तो x की पावर 1। नेक्स्ट स्टेप में 3x का स्क्वायर इंटू 3 9x का स्क्वायर और ये वाली टर्म वैसी की वैसी प्लस 2x पीछे था आगे ले आए। इस स्टेप में अगर हम देखें तो 3x - 4 होल स्क्वायर और यहाँ पर 3x - 4 होल का क्यूब, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये वाली टर्म कॉमन ले ली तो यहाँ पर पीछे बचा 9x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3x - 4, 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6x का स्क्वायर -8x, बाकी सारी टर्म वैसी वैसी। यहाँ पर 9x का स्क्वायर प्लस 6x का स्क्वायर -8, ये वाली टर्म्स दोनों ऐड हो जाएंगी तो 15x का स्क्वायर -8x का स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे तो फिर प्रोडक्ट रूल बन रहा है, पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म तो वैसी की वैसी नीचे आ जाएगी और इसका 15 जो ऊपर पावर है वो नीचे आ जाएगी और उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, -8 एक्स की पावर 1 है तो 1 में से 1 गया तो एक्स की पावर 0 होगी और एक्स की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, प्लस ये वाली टर्म वैसी की वैसी
ये वाली टर्म वैसी की वैसी आ जाएगी और इसका फर्दर डेरिवेटिव ले लें। इसका डेरिवेटिव लिया तो 3x की पावर 1 है तो वो नहीं, ऊपर स्क्वायर भी है इधर तो पावर नीचे आ जाएगी, उसमें पावर ऊपर पावर में से 1 माइनस हो जाएगा और फर्दर है डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप में ये 15 इंटू 2 एक्स का x की पावर 1, ये 30x माइनस 8 और ये वाली टर्म ऐसी वैसी की वैसी और 2 2x 3x माइनस 4 ये वाली टर्म तो वैसी की वैसी रहेगी और जिसका फर्दर डेरिवेटिव लिया था 3x की पावर 1 थी तो वो इक्वल टू 1 हो गई, माइनस 4 कॉन्स्टेंट था तो वो 0 के इक्वल हो गया। इस स्टेप में अगर हम देखें तो यहाँ पर 3x माइनस 4 है और यहाँ पर 3x माइनस 4 का स्क्वायर है तो 3x माइनस 4 अगर बाहर निकाल लें तो यहाँ पर पीछे बचेगी पावर 3x माइनस 4 की पावर 1 और यहाँ पर ये ख़त्म हो गया और ये जो 3 है 3 इंटू 2 6 इंटू 15x का स्क्वायर माइनस 8x। नेक्स्ट स्टेप में इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो 6 है इसको 15x का स्क्वायर माइनस 8x से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर बनेगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 9x का स्क्वायर माइनस 90x का स्क्वायर माइनस 24x माइनस 120x प्लस 24 प्लस 90x का स्क्वायर माइनस 48। अब 90x का स्क्वायर प्लस 90x का स्क्वायर 180 का स्क्वायर माइनस 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 120x और माइनस 124 ये ऐड हो जाएंगे और माइनस 48 भी ऐड हो जाएगा तो ये पीछे बचेगा माइनस 192x प्लस ये वाली टर्म भी ऐड हो जाएगी तो ये बन जाएगा 32। हमारा आंसर आएगा, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। सॉरी यहाँ पर जब 4 8 32 होता है तो वहाँ पर मैंने 24 लिखा था, मैंने अभी करेक्शन कर दी है। नेक्स्ट इसी तरह 32 यहाँ पर आया। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 की होल की पावर 4। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो डेरिवेटिव ले लेंगे दोनों साइड पे, पावर नीचे आ जाएगी और उसमें से 1 माइनस पावर में से 1 माइनस हो जाएगा और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 4 में से 1 गया तो पीछे बचा क्यूब, ये बाकी सारी टर्म वैसी की वैसी। इसका अगर डेरिवेटिव ले लें तो पावर नीचे आ जाएगी, एक्स के स्क्वायर में से माइनस 1 हो जाएगा प्लस 5 एक्स की पावर 1 है तो 1 माइनस 1 एक्स की पावर 0 हो जाएगी और एक्स की पावर 0 1 के इक्वल होती है, माइनस यहाँ पर जो 1 है ये कॉन्स्टेंट है तो वो 0 के इक्वल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली दोनों टर्म्स तो वैसी की वैसी रहेंगी और ये वाली टर्म में 2 एक्स की पावर 1 प्लस 5 अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप में जो अगेन डेरिवेटिव हुआ है उसमें 4 तो साइड पे हो गया और डेरिवेटिव ऑफ दिस टू टर्म्स, इनमें अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल बन रहा है, पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव। इस 4x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 का होल का क्यूब ये वाली टर्म वैसी की वैसी रहेगी और इसका अगर डेरिवेटिव ले लें तो x की पावर 1 है तो 2 इंटू 1 माइनस 5 कॉन्स्टेंट है तो वो इक्वल टू 0 हो गया, प्लस ये वाली टर्म कॉन्स्टेंट वैसी की वैसी रहेगी और अगर इस साइड पे देखें तो ये क्यूब है ये नीचे आ जाएगा और इसकी पावर क्यूब में से माइनस 1 हो जाएगा और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म जो हैं वो तो 2 के इक्वल हो जाएंगी और इस साइड पे अगर देखें ये कांस्टेंट रहेगा और ये जो 3 की पावर थी और ये वाला स्टेप भी ये वाली टर्म भी कांस्टेंट ही रहे, वैसी की वैसी रहेगी। फर्दर डेरिवेटिव लिया था तो स्क्वायर है तो पावर नीचे आ गया और उसमें से 2 में से 1 माइनस हुआ तो एक्स की पावर 1 प्लस 5x है तो 5x की पावर 1 है तो वो इक्वल टू 1 हो गया और वो मल्टीप्लाई हुआ 5 से तो 5 माइनस 1 0 है, 1 कांस्टेंट है तो वो इक्वल टू 0 हो गया। अगर इस स्टेप में देखें तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आ रही हैं इन दोनों को नहीं सेम नहीं आ रही, इनका स्क्वायर बन जाएगा।
यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये दोनों टर्म सेम है तो दोनों का स्क्वायर हो गया, प्लस ये वाली टर्म वैसी की वैसी आ गई, और ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला टर्म और ये वाली टर्म कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्यूब है और वहाँ पर 1 है, तो 1 वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, तो पीछे बचेगा स्क्वायर, नहीं स्क्वायर, अगर यहाँ पर स्क्वायर आता है सॉरी, तो बाहर आ जाएगी, तो 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2x माइनस 5 का होल का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 4 इंटू ये वाली टर्म तो वैसी की वैसी रहेगी, और ये यहाँ पर 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और इसका स्क्वायर खोल देंगे तो 4x का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20x। नेक्स्ट स्टेप में 3 इस पूरी टर्म से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगी 12x का स्क्वायर प्लस 60x प्लस 75। ये वाली टर्म वैसी की वैसी रहेंगी, नीचे आती रहेंगी, और यहाँ पर x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस 12x का स्क्वायर 14x का स्क्वायर 10x प्लस 60x 70x प्लस 73। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। पार्ट 9 में हमें गिवन है fx इज इक्वल टू कॉस 10x। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, डेरिवेटिव ले लेंगे दोनों साइड पे। राइट साइड पे अगर देखें तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 10x वैसे का वैसा, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 10x। फर्दर डेरिवेटिव में x की पावर 1 है तो वो इक्वल टू हो गया 1 और इंटू 10। अब ये जो 10 है पीछे वो आगे आ जाएगा, माइनस 10 साइन एक्स 10x। ये हमारा आंसर है फर्स्ट डेरिवेटिव का। अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 10 तो साइड पे हो जाएगा, और जो डेरिवेटिव ऑफ साइन है वो कॉस 10x है, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 10x। यहाँ पर x की पावर 1 है तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगी, और 10 यहाँ पर पीछे बचेगा, 10 इंटू 10 माइनस 10x कॉस 10x। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है fx इज इक्वल टू 10x/2। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो डेरिवेटिव दोनों साइड पे दे देंगे। राइट साइड का डेरिवेटिव ऑफ 10 होता है साइन सीकेंड स्क्वायर x/2, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x/2। नेक्स्ट स्टेप में x की पावर 1 थी तो वो इक्वल टू 1 हो गया, बाकी सारा एज इट इज़। ये जो 1/2 है ये आगे आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर x/2। ये फर्स्ट डेरिवेटिव का ये आंसर आ जाएगा। अगेन सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे तो सेकंड ये जो 2 पावर है वो नीचे आ जाएगी, और पावर में से 1 माइनस x/2 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x/2। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 इंटू ये जो 2 है ये दोनों आपस में कट जाएंगे, सेकंड की पावर 1 है हो जाएगी x/2, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड होता है सेकंड x/2 इंटू 10x/2, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x/2। और ये सेकंड इंटू सेकंड स्क्वायर x/2 इंटू 10x, और ये जो x की पावर फिर यहाँ पर 1 है तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 1/2 वैसे का वैसे रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 है जो वो आगे आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर x/2 10x/2। थोड़ी सी समरी बता देता हूँ। यहाँ पर हमने जब डेरिवेटिव लिया तो पावर नीचे आ गई, और उसमें पावर में से 1 माइनस हो गया, और फर्दर डेरिवेटिव फिर आएगा सेकंड x/2, क्योंकि यहाँ पर x की पावर स्क्वायर थी, इसी वजह से यहाँ पर फर्दर डेरिवेटिव सिंगली आएगा। जब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे तो फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड जो है x, सेकंड का जो डेरिवेटिव होता है सेकंड इंटू 10 होता है, और फिर उसका जो फर्दर डेरिवेटिव आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर x की पावर सिंगल होती, मतलब x की पावर 1 होती, तो हम फर्दर डेरिवेटिव ना लेते। यहाँ पर हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर 1/2 आ गया, मतलब नीचे 2 आ गई वैल्यू, इसी वजह से हमने फर्दर डेरिवेटिव यहाँ पर लिए। देखिए यहाँ पर हमने फिर एक टर्म भी कैन हो गई है 1/2, और जो आगे आ गई है यहाँ पर। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है f थीटा
इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर 5 थीटा। डेरिवेटिव ले लेंगे दोनों साइडों पे, तो ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह वैसा ही हो गया। जो स्क्वायर है वो तो नीचे आ जाएगा और उसमें से 1 पावर माइनस हो जाएगी और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 5 थीटा, साइन 5 थीटा। नेक्स्ट स्टेप में जो स्क्वायर की पावर है वो तो ख़त्म हो जाएगी और ये वाली 2 साइन एक्स थीटा 5 थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन होता है कॉस 5 थीटा इन फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 5 थीटा। ये भी वैसे ही है, अगर थीटा यहाँ पर सिंगल होता और उसकी पावर भी 1 होती तो हम फिर फर्दर डेरिवेटिव ना लेते। यहाँ पर 5 है तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर थीटा का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है और ये 5 टर्म है ये सिंगल होगी फिर, और ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी आगे। और यहाँ पर हमारे नहीं सॉरी, यहाँ पर अगर देखें तो ये फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन 5 थीटा कॉस 5 थीटा और ये बन गया हमारे पास साइन 10 थीटा, और ये जो 5 टर्म है ये आगे आ जाएगी और इसी तरह फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर हो जाएगा 5 साइन 10 थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम दोबारा सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो 5 तो वैसे का वैसे ही रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ साइन होता है कॉस 10 थीटा और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 10 थीटा। 10 थीटा का जो डेरिवेटिव है थीटा की पावर 1 है तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में ये जो 10 है ये 10 इंटू 5 होता है 50 कॉस 50 कॉस 10 थीटा। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। अब 12 उसमें हमें गिवन है एफ थीटा इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2 कॉस थीटा। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो टर्म हमें नीचे गिवन है अगर इसको ऊपर ले जाएं तो उसकी पावर -1 हो जाएगी। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लें तो ये जो इस साइड का अगर डेरिवेटिव लें तो पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से 1 पावर माइनस हो जाएगी और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म -1 तो वैसे का वैसे रहेगा और ये जो ऊपर पावर है -1 और -1 -2 हो जाएंगी और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 3 तो कांस्टेंट है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा और 2 वैसे का वैसे रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली दोनों टर्म तो वैसी की वैसी रहेंगी और ये जो 2 मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से तो -2 साइन थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये -2 और ये -1 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा 2 साइन थीटा इंटू 3 + 2 कॉस थीटा पावर -2। नेक्स्ट स्टेप में जब हम दोबारा से अगेन डेरिवेटिव लेंगे सेकंड डेरिवेटिव तो ये जो 2 है वो साइड पे हो जाएगा। यहाँ पर देखें फिर प्रोडक्ट रूल बन रहा है, पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप में 2 साइड पे हो जाएगा और ये साइन थीटा वैसे का वैसे ही और ये जो 2 पावर है ये नीचे आ जाएगी और इसमें -1 पावर ऐड हो जाएगी जाके और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 3 + 2 कॉस थीटा प्लस ये वाली टर्म वैसी की वैसी और डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा होता है कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में जो -2 है वो आगे आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा तो -2 साइन थीटा इंटू 3 + 2 कॉस थीटा होल का -3 इंटू ये फर्दर डेरिवेटिव इस टर्म का लिया था तो 3 कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा और 2 वैसे का वैसे ही रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा होएगा -थीटा प्लस ये वाली टर्म वैसी की वैसी रहेगी और मतलब ये वाली पूरी होल टर्म वैसी की वैसी नीचे आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में कोई चेंजेस नहीं होंगी, बस ये वाली टर्म इससे 2 मल्टीप्लाई बाय ये बन जाएगी -2 साइन थीटा प्लस ये वाली टर्म वैसी की वैसी रहेगी, ये बस कॉस थीटा यहाँ पर आगे आ जाएगा। इस स्टेप में ये जो -2 साइन थीटा है वो इंटू दिस -2 साइन थीटा हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली टर्म वैसी की वैसी प्लस ये वाली टर्म भी वैसी की वैसी आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 है ये 2 इंटू
ये इस पूरी टर्म से जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस वाली टर्म से भी और इस वाली टर्म से भी। तो यहाँ पर आएगा 8 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 3 प्लस 2 कॉस थीटा होल का माइनस क्यूब प्लस इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो 2 कॉस थीटा इंटू दिस टर्म। नेक्स्ट स्टेप में ये जो माइनस है, माइनस क्यूब है, नीचे आके प्लस क्यूब हो जाएगा, और ये जो माइनस स्क्वायर है यहाँ पर आके प्लस स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इसका नीचे एलसीएम लिया जाए तो यहाँ पर क्यूब है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो क्यूब वाली टर्म छोटी है तो नीचे वाली टर्म जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और नीचे हमारा आंसर, ये हमारा आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, एफ एक्स इज इक्वल टू ई 2x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2। सोल्यूशन की तरफ बढ़ें तो डेरिवेटिव ले लेंगे दोनों साइड पे। अगर यहाँ पर देखें तो प्रोडक्ट रूल बन रहा है, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म वैसी की वैसी रहेगी, इसका डेरिवेटिव दिया था तो जो स्क्वायर पावर है वो नीचे आ जाएगी, उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म थी तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगी, प्लस ये वाली टर्म वैसी की वैसी। इसका अगर डेरिवेटिव लें तो ई की पावर 2x वैसे का वैसे ही रहेगा, और उसका फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2x बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 में से -1 निकाला तो x की पावर 1 होगी, 0 प्लस हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये वाली टर्म वैसी की वैसी आ जाएगी, प्लस ये वाली टर्म एक्स का स्क्वायर प्लस 1 भी वैसे की वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर 2x की पावर 1 है तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर की पावर 2x एक्स की पावर 1 प्लस ये वाली टर्म वैसी की वैसी आ जाएगी, ये वैसे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2e की पावर 2x। अब यहाँ पर 2e की पावर 2x कॉमन बन रहा है तो इसको बाहर ले लेंगे, तो ये जो x का स्क्वायर है हम इसको आगे ले आए और ये वाला x पीछे आ गया +1। ये फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ तक, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ये आ गई, अगेन सेकंड डेरिवेटिव ले लिया तो यहाँ पर फिर प्रोडक्ट रूल बन रहा है, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। अगले स्टेप में ये वाली टर्म तो वैसी की वैसी आ जाएगी, और इसका अगर डेरिवेटिव लें स्क्वायर पावर नीचे उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, एक्स की पावर 1 है तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस 1 कॉन्स्टेंट है वो 0 हो जाएगा, प्लस ये वाली टर्म वैसी की वैसी आ जाएगी, और 2e की पावर 2x ये आगे आ जाएगा, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2x। नेक्स्ट स्टेप में 2e की पावर 2x इंटू 0 ऐड हुआ तो 2 यहाँ पर 1 निकाल दिया तो 2x प्लस 1 प्लस ये वाली टर्म वैसी की वैसी, और 2 की x की पावर 1 है तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 बाकी वैसी का वैसी रहेगा। इस स्टेप में इस टर्म को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इस टर्म में ये वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू 2e की पावर 2x। अब यहाँ पर 2e की पावर 2x फिर कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर निकाल देते हैं और ब्रैकेट्स खोल देते हैं, 2x प्लस 1 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ऐड हो जाएंगी, x का स्क्वायर तो वैसे 2x का स्क्वायर वैसे कैसे रहेगा, और 2x प्लस 2x x प्लस 4x प्लस 2 प्लस 3 2 प्लस 1 इक्वल टू होता है 3। हमारा आंसर आ जाएगा 2e की पावर 2x इंटू 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ये आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का और 13 का। पार्ट 14 में हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का इंटू नेचुरल लॉग इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे। राइट साइड पे अगर देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल बन रहा है, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। इस स्टेप में एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ये वाली टर्म तो वैसी की वैसी रहेगी, और नेचुरल लॉग लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग होगा तो ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस इस स्टेप में ये वाली टर्म कांस्टेंट ये वाली वैसे की टर्म वैसे ही आ जाएगी, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1 2 नीचे एक्स की स्क्वायर में से पावर -1 हो जाएगी, प्लस 1 कांस्टेंट है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये दो टर्म्स आपस में सेम है तो वो कट जाएंगी, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1 जो 2 नीचे आ जाएगा उस ऊपर स्क्वायर में से -1 हो जाएगा तो एक्स की पावर 1 हो जाएगी, प्लस 1 कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, प्लस
टू एक्स बच जाएगा इसमें से, तो वो आगे आ जाएगा और ये वाली टर्म वैसी की वैसी। अब यहाँ पर 2x कॉमन बन रहा है दोनों टर्म्स में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो उसको बाहर निकाल देंगे तो 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ तक आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड डेरिवेटिव जब लेंगे तो इस टर्म में हमने अब देखा जाए तो यहाँ पर ये x है, अगर इसको 2 को छोड़ें तो ये x और ये वाली टर्म आपस में प्रोडक्ट रूल बना रहे हैं, 2 साइड पे हो गया, तो पहला एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव, ये पूरी टर्म का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो 2 वैसे का वैसे ही आ गया, x का स्क्वायर x की पावर 1 भी वैसी की वैसी आ गई, और डेरिवेटिव ऑफ 1 कांस्टेंट है वो इक्वल टू 0 हो गया, नेचुरल लॉग लिया हुआ है तो टर्म नीचे आ जाएगी, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये वाली टर्म वैसी की वैसी, और इधर 2x है ना, तो 2x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 होगी इक्वल टू 1, और 1 इंटू 2 2 ही होता है, इसीलिए डायरेक्ट 2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली 2 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और x भी वैसे का वैसे, 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 वाली टर्म भी वैसी की वैसी आ जाएगी, और डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म आ जाएगा, 2 की पावर नीचे आ जाएगी, और उसमें से -1 हो जाएगा, प्लस 1 कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, प्लस ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा, और ये वाली टर्म वैसी की वैसी आ जाएगी। अब ये तो 2 बाहर का बाहर रहेगा, और ये 2x का x की पावर यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर भी 1 है, तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2x का स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ये वाली टर्म वैसी की वैसी रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाकी सारी टर्म्स वैसी की वैसी ही रहेंगी। ऐसे ही हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव का 4x का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। अब जो नेक्स्ट 4 पार्ट हैं उनमें इधर लिखा हुआ है फाइंड द इंडिकेटेड डेरिवेटिव, मतलब जो क्वेश्चन के साथ गिवन है इसके 4 डेरिवेटिव निकालने हैं, इसके 5 निकालने हैं, इसके 3 निकालने हैं, और इसके भी 4 निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में को अगर हम थोड़ा डायरेक्ट मेथड से करें तो अभी मैं आपको दिखा, अब इसमें हमने कोई लिखा हुआ नहीं है कि पहला डेरिवेटिव कैसे लिया। अब देखें यहाँ पर y है, तो पहले डेरिवेटिव में जो 7 पावर है वो नीचे आ जाएगी, और उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, प्लस 6 की पावर नीचे आ जाएगी, और उसमें से भी 1 माइनस हो जाएगा, माइनस ये जो 4 है ये भी नीचे आ जाएगा, और उसमें से भी -1 हो जाएगा, इक्वल टू पहले डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा 28 एक्स की पावर 6 प्लस 6 एक्स की पावर 5 माइनस 4 एक्स का क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसी टर्म का सेकंड डेरिवेटिव ले लें तो 6 पावर नीचे आ जाएगी, उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, प्लस 6 5 पावर नीचे आ गई, तो उसमें एक्स की पावर में से 1 माइनस हो गया, -4 इंटू 3 पावर नीचे आ गई, और पावर में से 1 माइनस हो गया। सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा 168 एक्स की पावर 5 प्लस 30 एक्स की पावर 4 माइनस 12 एक्स का स्क्वायर। इस टर्म का अगर हम थर्ड डेरिवेटिव लें तो 5 की पावर नीचे आ गई और माइनस ऊपर पावर 1 हो गया, प्लस 30 इंटू 4 एक्स की पावर 4 में से -1 माइनस 12 इंटू पावर नीचे आई, और ऊपर पावर में से 1 माइनस हो गया। थर्ड डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा 840 एक्स की पावर 4 प्लस 120 एक्स का क्यूब माइनस 24 एक्स। इसी टर्म का अगर हम फोर्थ डेरिवेटिव लें तो 4 पावर नीचे आ गई, और उसमें से एक्स की पावर में से यहाँ पर एक्स की पावर यहाँ पर आके 4 होगी, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, सॉरी 4 पावर है तो इसमें से 1 माइनस होएगा, माइनस यहाँ पर क्यूब है तो 3 पावर नीचे आ गई, और इसमें से भी 1 माइनस हो गया। यहाँ पर एक्स की पावर 1 है तो 1 माइनस 1 एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 इक्वल टू 1 होती है, और यहाँ हमारा आंसर आएगा फोर्थ डेरिवेटिव का 3360 एक्स का क्यूब प्लस
360 एक्स का स्क्वायर माइनस 24। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें गिवन है y इज इक्वल टू 2 ओवर x। अगर हम y की पावर जो x की पावर नीचे पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। अब इसका 5 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है। कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव में -1 की नीचे आ जाएगा और ऊपर -1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर -2x का -2 का स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें आ जाएगा जो ऊपर पावर है वो नीचे आ जाएगी और ऊपर -1 ऐड हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 4x का -3। थर्ड डेरिवेटिव में -3 पावर नीचे आ जाएगी और ऊपर -1 ऐड हो जाएगा, तो -4x की पावर -4 -12x की पावर -4। फोर्थ डेरिवेटिव में -4 पावर नीचे आ जाएगी, उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो फोर्थ डेरिवेटिव का आंसर आएगा 48x की पावर -4। फिफ्थ डेरिवेटिव में -5 पावर नीचे आ जाएगी और उसमें ऊपर जाके पावर में -1 ऐड हो जाएगा, तो -240x की पावर -6। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन 7 में हमें गिवन है f(x) इज इक्वल टू कॉज पाई एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर लें तो कॉज का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है माइनस साइन पाई एक्स वैसे ही, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ पाई एक्स। एक्स की पावर 1 है तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, माइनस पाई साइन पाई एक्स। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव में माइनस पाई कॉस डेरिवेटिव ऑफ साइन होता है कॉस पाई एक्स इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ कॉस फर्दर डेरिवेटिव ऑफ पाई एक्स। एक्स की पावर 1 है तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस पाई का स्क्वायर। थर्ड डेरिवेटिव में थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो जो कॉज है उसका डेरिवेटिव वो होता है माइनस साइन पाई एक्स, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ पाई एक्स। आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, पाई क्यूब साइन पाई एक्स। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। नंबर 18 में हमें गिवन है f(x) इज इक्वल टू 1/sec 2x + 1। सेकेंड ऊपर जाके हो गया cos 2x + 1। अब फर्स्ट डेरिवेटिव में जो cos का होगा वो माइनस साइन इंटू 2x + 1 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2x + 1। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली तो टर्म वैसी की वैसी आ जाएगी, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2x की पावर 1 है तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस 1 कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, और फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा -2 साइन 2x + 1। सेकेंड डेरिवेटिव अगर इसका लें तो जो साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो cos -2 cos इंटू 2x + 1 और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2x + 1। नेक्स्ट स्टेप में -2 cos इंटू 2x + 1 और फर्दर डेरिवेटिव 2x की पावर 1 है तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, और सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आएगा -cos 2x + 1। इसी का अगर थर्ड डेरिवेटिव ले लें तो -4 cos का डेरिवेटिव और माइनस साइन इंटू 2x + 1 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2x + 1। फर्दर डेरिवेटिव में x की पावर 1 है तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस 1 कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, तो थर्ड डेरिवेटिव का आंसर आएगा 2 साइन 2x + 1, 8 साइन 2x + 1। फोर्थ डेरिवेटिव अगर लें तो फोर्थ डेरिवेटिव को लिखने का ये तरीका है, और इसका डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव होगा cos इंटू 2x + 1 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2x + 1। फर्दर डेरिवेटिव 2x की पावर 1 है तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस 1 कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, और हमारा आंसर फोर्थ डेरिवेटिव का आएगा 16 cos इंटू 2x + 1। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें गिवन है लेट f(x) इज इक्वल टू x का क्यूब + 2x। पार्ट ए में हमने फाइंड करना है फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, और जो पार्ट बी है उसमें इन जनरल ये क्यूब है, यहाँ पर इन्हें स्क्वायर दिया हुआ है, वैसे क्यूब आंसर निकलता है, और यहाँ पर एफ सेकंड डेरिवेटिव पुट करना है इस फॉर्मूले में। क्वेश्चन में हम अब f(x) इज इक्वल टू एक्स का क्यूब + 2x, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्यूब नीचे आ जाएगा, उसमें से पावर 1 माइनस हो जाएगी, प्लस 2x की पावर 1 है तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर + 2। और सेकंड डेरिवेटिव में
पावर नीचे आ जाएगी और 1 माइनस हो जाएगा, प्लस 2 कांस्टेंट है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा और हमारा सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा 6x। नेक्स्ट स्टेप में हमें जो फार्मूला गिवन है उसके तहत जो सेकंड डेरिवेटिव है उसकी वो 6x के इक्वल है, और जो ये टर्म है उसको निकालने के लिए x को इक्वल करना पड़ेगा x प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ पर 6x जो हो जाएगा इंटू यहाँ पर प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, होल ब्रैकेट में आ जाएगा, और इस ब्रैकेट को के 6 मल्टीप्लाई कर दें तो 6x प्लस 6 डेल्टा एक्स ये दो वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं। तो अब हम इनको पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। जैसा कि वहाँ पर लिमिट ली हुई है तो -6x आ जाएगा, और ये वाली टर्म वैसी की वैसी आ जाएगी, और डेल्टा एक्स वैसे का वैसा ये वाला +6x और -6x कट जाएंगे, 6x अवर इंटू डेल्टा एक्स अवर डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स भी कट जाएंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 में दो प्रूफ्स हैं। पहले हमने अपना सेटिंग करनी है, तो इसीलिए पहले हमने फार्मूला लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ एफ जी इज इक्वल टू एफ डेरिवेटिव ऑफ जी प्लस जी डेरिवेटिव ऑफ एफ। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा एफ जी जी का डेरिवेटिव प्लस जी एज इट इज़, और पहले का एफ का डेरिवेटिव अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे, तो डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव एफ जी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। अब यहाँ पर अगर देखें तो दोनों डेरिवेटिव अलग अलग जाके मल्टीप्लाई हुआ होगा, और यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट रूल बन रहा है। ये वाली टर्म एज इट इज़, पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव, इसमें भी वैसे का वैसे ही पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव और दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव। अब ये जो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा, तो एफ डेरिवेटिव ऑफ जी डबल कोमा आ जाएगा उसके ऊपर, प्लस जी का भी कोमा, और इधर डेरिवेटिव ऑफ एफ है तो उसका भी कोमा, प्लस इधर एफ के ऊपर भी डबल कोमा आ जाएगा, प्लस एफ का कोमा और जी का कोमा, मतलब यहाँ पर जी सिंगल है तो उसके ऊपर डेरिवेटिव आएगा तो कोमा आ जाएगा, और इसी तरह ये जो दो टर्म्स हैं वो सेम है तो वो ऐड हो जाएंगी, और ये हमारा फर्स्ट प्रूव है अगर आप क्वेश्चन में देखें तो। नेक्स्ट हमने इसी का प्रूफ निकालना है, ये वाला, तो सेम ऊपर वाले की तरह नीचे भी अगेन डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव जब ले लेंगे तो इस टर्म का भी डेरिवेटिव लेंगे, इसका भी प्रोडक्ट रूल बन रहा है, इसका भी प्रोडक्ट रूल बन रहा है, इसका भी प्रोडक्ट रूल बन रहा है। पहले का अगर हम देखें तो पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज़ प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव, एफ वैसे का वैसे ही रहेगा, और जी के ऊपर 3 कॉमास आ जाएंगे, प्लस इधर और इस टर्म में एफ के ऊपर भी 1 कॉमा आ जाएगा। इस टर्म को अगर देखें तो फिर यहाँ पर भी 2 साइड पे हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव बनेगा पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू एफ का एफ जी का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव प्लस जी का सिंगल और एफ का डबल डेरिवेटिव। इसमें भी वही सेम प्रोसीजर इस्तेमाल होगा, पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एफ के ऊपर ट्रिपल कोमा प्लस एफ के ऊपर डबल कोमा और जी के ऊपर सिंगल कोमा यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो 2 है अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये सारी टर्म्स इनटू ये आ जाएंगी। अब देखा अब इनको रीअरेंज हमने किया है एफ जी करके, ये एफ आगे आ जाएगा और जी पीछे आ जाएगा, यहाँ पर भी एफ आगे आ जाएगा जी पीछे आ जाएगा, यहाँ पर भी एफ आगे आ जाएगा और जी पीछे आ जाएगा, और ये हमने इस स्टेप में सबको रीअरेंज कर लिया। जो एफ का ट्रिपल कोमा है वो सबसे पहले आ जाएंगी, और जो जी का ट्रिपल कोमा है और एफ सिंगल, उस एफ के ऊपर कोई डेरिवेटिव नहीं है, वो भी कोने में आ जाएंगी। अब ये जो बाकी सारी टर्म पीछे बचती हैं 4 टर्म्स, ये ऐड होके इस शक्ल में आ जाएंगी, और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का, और यही प्रूफ करना था। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने आगे फ्रेंड्स तक पहुंचाएं जो जिनको समझने में मुश्किल हो रही है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और वो भी जल्दी आ जाएगी। खुदा हाफिज़।